हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेदांत ट्यूटोरियल पर। आज हम बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसके इतिहास, सदस्य और कार्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबको इसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज देना चाहूँगा। संघ लोक सेवा आयोग और यूपीएससी भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन कराता है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। तो चलिए अब हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों की एक प्रमुख मांग थी कि लोक सेवा आयोग में नियुक्ति जो है भारत में हो, क्योंकि तब इसकी परीक्षा इंग्लैंड में हुआ करती थी। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई। भारत के स्वतंत्र होने पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक आयोग की स्थापना हुई। इसे संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ स्वायत्तता भी प्रदान की गई ताकि यह बिना किसी दबाव के योग्य अधिकारियों की भर्ती कर सके। इस नव स्थापित लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। सन 1919 में तत्कालीन अंग्रेज शासकों ने भारत के लिए स्वय शासन की आवश्यकता स्वीकार की। 5 मार्च 1919 के भारतीय वैधानिक सुधार विषय प्रथम प्रेषा पर पेश किया गया, जिसे भारतीय शासन विधान के नाम से भी जाना गया। 1919 के भारतीय शासन विधान में इस भावना की व्यवहारिक अभिव्यक्ति मिलती है। उसमें एक सार्वजनिक आयोग की स्थापना का विधान था, जिसकी सेवाओं के लिए पदाधिकारियों की भर्ती, सार्वजनिक सेवाओं का नियंत्रण तथा ऐसे अन्य कर्तव्य होंगे जिनका निर्देश सपरिषद भारत सचिव करेंगे। परंतु उस आयोग की स्थापना तत्कालीन नहीं हुई। 1923 में लॉर्ड ली के नेतृत्व में एक रॉयल कमीशन नियुक्त हुआ, जिसको भारत उच्च सेवाओं के ऊपर विचार एवं विवरण प्रस्तुत करना था। उसी कमीशन ने अपने 27 मार्च 1924 के वितरण में तत्काल उस लोक सेवा आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर विशेष बल दिया, जिसकी 1919 के विधान में संकेत किया गया था। उसका प्रस्ताव था कि उक्त आयोग के निम्नलिखित 4 मुख्य कार्य होंगे। पहला, सार्वजनिक सेवाओं के लिए कर्मचारियों की भर्ती। दूसरा, सेवाओं में प्रविष्ट होने वाले व्यक्तियों की योग्यताओं का विधान तथा उचित मान स्थिर करना। तीसरा, सेवाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना तथा नियंत्रण एवं अनुशासन की व्यवस्था करना, जो लगभग न्याय विधान की कोटि का कार्य है। चौथा, सामान्य रूप से सेवा संबंधी समस्याओं पर परामर्श एवं अनुमति देना। उसी लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 के अक्टूबर मास में की गई। इस लोक सेवा आयोग के लिए एक नियमावली भी बनाई गई, जिसमें इस बात का विधान था कि अखिल भारत की प्रथम एवं द्वितीय श्रेणियों की सेवाओं, उनकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों के निर्धारण, जिनके द्वारा कर्मचारियों का निर्वाचन हो, अनुशासन कार्य, वेतन, भत्ते, पेंशन, प्रोविडेंट फंड एवं पारिवारिक पेंशन आदि मामलों में सरकार उनसे यानी कि संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श ले। चलिए हम इनके सदस्यों के बारे में बात करते हैं। आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। कम से कम आधे सदस्य किसी लोक सेवा के सदस्य होने चाहिए, जिन्हें कम से कम 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त हो। इनका कार्यकाल 6 वर्षों या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। ये कभी भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसके पहले राष्ट्रपति इन्हें इनके पद से हटा सकता है और इन्हें किसी अवैध कार्य में लिप्त होने के लिए बर्खास्त भी कर सकता है। चलिए हम इनके मुख्य कार्यों के बारे में जानते हैं। इनका प्रमुख कार्य केंद्र तथा राज्यों की लोक सेवा के लिए सदस्यों का चयन करना है, जिनके लिए विभिन्न परीक्षाओं का
संचालन करवाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख परीक्षाएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि सिविल सर्विस परीक्षा, भारतीय वन सेवा परीक्षा, भारतीय इंजीनियरिंग परीक्षा, विज्ञान परीक्षा और कुछ आपके डिस्प्ले पे शो कर रहे होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य लोक सेवाओं के अधिकारों को संघ लोक सेवा के अधिकार के रूप में भर्ती करना, भर्ती के नियम बनाना, विभिन्न पदोन्नति समिति का आयोजन करना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्देश कोई भी अन्य मामले सुलझाना इत्यादि प्रमुख कार्य हैं। तो जाते जाते मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा। इसके जो है वर्तमान अध्यक्ष जो है वो अरविंद सक्सेना है और वर्तमान सचिव जो है वो वसुधा मिश्रा हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही मोर एजुकेशनल वीडियो के लिए।